हे दोस्तों, अगर कोई नई हैचबैक लेने का प्लान बना रहा है, खासकर हुंडई की, तो दिमाग में एक सवाल जरूर खटकता है, ग्रैंड i10 नियोज लें या फिर थोड़ा और पैसा लगाकर i20। दोनों ही बहुत पॉपुलर कारें हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ कीमत का ही फर्क है, लेकिन सच में ऐसा है क्या? क्या परफॉर्मेंस, स्पेस, सेफ्टी और फीचर्स में कोई बहुत बड़ा अंतर है? आज इस वीडियो में हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे, इन दोनों कारों का पूरा असली सच बाहर निकालेंगे और आखिर में ये भी तय करेंगे कि किसके लिए कौन सी कार सबसे परफेक्ट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पूरा कंपैरिजन शुरू करने से पहले एक बड़ा सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या i20 सच में i10 से ज्यादा पावरफुल है? क्या ये सिर्फ इंजन के नंबर्स का खेल है या रोड पर चलाने में भी कुछ फर्क महसूस होता है? हम अक्सर सिर्फ लुक्स देखकर कार खरीद लेते हैं, लेकिन आज हर एक पहलू का पर्दाफाश होगा। तो आज के इस वीडियो में हम 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे: डिजाइन, इंटीरियर और फीचर्स, इंजन परफॉर्मेंस, सेफ्टी और कीमत, और आखिर में सबसे जरूरी फाइनल फैसला। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, डिजाइन और डायमेंशंस, यानी लुक्स और स्पेस की असल टक्कर। सच कहूं तो इन दोनों कारों का पर्पस ही बिल्कुल अलग है। एक तरफ ग्रैंड i10 नोयोस है, एकदम परफेक्ट कॉम्पैक्ट हैचबैक। इसकी लंबाई करीब 3815 मिलीमीटर है। सिटी ट्रैफिक में से घुसाना या छोटी सी जगह में पार करना लिटरली बच्चों का खेल है। वहीं दूसरी तरफ है i20। ये प्रॉपर प्रीमियम हैचबैक वाली फील देती है। 3995 मिलीमीटर की लंबाई के साथ ये ज्यादा चौड़ी और स्पोर्टी है। इसके LED DRLs, शार्प ग्रिल और प्रीमियम अलॉय व्हील्स रोड पर एक गजब की प्रेजेंस देते हैं। मतलब अगर लुक्स और डिजाइन की बात करें तो i20 एक अलग ही लीग में नजर आती है। अब जाहिर सी बात है, बाहरी डिजाइन का सीधा असर अंदर के स्पेस पर भी पड़ेगा। दोनों में 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन i10 में पीछे की जगह थोड़ी कॉम्पैक्ट लगती है और 260 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो डेली यूज के लिए काफी है। लेकिन i20 में पीछे बैठने वालों के लिए बहुत शानदार लेग रूम और शोल्डर रूम मिलता है और बूट स्पेस भी 311 लीटर का है। तो साफ सी बात है, लंबी ट्रिप्स पर जाने वाले परिवारों के लिए i20 कहीं ज्यादा कंफर्टेबल और प्रैक्टिकल साबित होगी। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, इंटीरियर और फीचर्स, यानी केबिन का एक्सपीरियंस कैसा है। अगर इंटीरियर की वाइब की बात करें ना, तो i10 का केबिन काफी सिंपल और सॉलिड है। काम की हर चीज वहां मौजूद है, पर जैसे हम i20 में बैठते हैं, भाई एक अलग ही प्रीमियम वाली फील आती है। डैशबोर्ड पर सॉफ्ट टच मटेरियल, बेहतरीन फिनिशिंग और चौड़ी आरामदायक सीटें। सच में कार के अंदर बैठकर एक लाउंज जैसी फील चाहने वालों को i20 का केबिन बहुत पसंद आएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि i10 फीचर्स में कहीं से पीछे है। अपनी कीमत के हिसाब से ये पूरी तरह फीचर लोडेड है। इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स कैमरा, वायरलेस चार्जर और ऑटोमेटिक AC जैसी रोजमर्रा की सारी जरूरी चीजें मिल जाती हैं। शहर की भागदौड़ के लिए ये एकदम परफेक्ट पैकेज है। लेकिन दूसरी तरफ i20 तो गैजेट्स का खजाना है। इसमें कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं जो i10 में नहीं है, जैसे 10.25 इंच का बड़ा टच स्क्रीन, म्यूजिक लवर्स के लिए बोस के स्पीकर्स, कनेक्टेड कार टैग, डिजिटल क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, प्रीमियम एम्बिएंट फील और कुछ वेरिएंट्स में तो सनरूफ भी। अगर टेक्नोलॉजी की बात हो तो यहाँ i20 साफ साफ बाजी मारती है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, सेक्शन 3, परफॉर्मेंस और माइलेज। आखिर इंजन का असली सच क्या है? ये बात बहुत लोगों को हैरान कर देती है कि दोनों ही कारों के हुड के नीचे बिल्कुल सेम इंजन है। जी हाँ, वही 1.2 लीटर का कप्पा पेट्रोल इंजन। दोनों में 83 PS की पावर और 114 Nm का टॉर्क है। ट्रांसमिशन में थोड़ा फर्क है। i10 में 5 स्पीड मैनुअल और AMT मिलता है, जबकि i20 में मैनुअल के साथ ज्यादा स्मूथ IBT ऑटोमेटिक ऑप्शन है। अब दिमाग में ये आएगा कि इंजन सेम है तो परफॉर्मेंस भी सेम ही होगी, है ना? और यहीं पर सामने आता है असली सच। देखिए, इंजन भले ही सेम हो, लेकिन i20 वजन में भारी है, इसलिए शुरुआती पिकअप थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है। वहीं i10 का पावर टू वेट रेशियो बेहतर है क्योंकि वो हल्की है। ट्रैफिक में सिग्नल ग्रीन होते ही i10 बहुत क्विक और फुर्तीली लगती है, लेकिन जब बात हाईवे पर तेज रफ्तार की आती है तो भारी होने की वजह से i20 की जो स्टेबिलिटी है वो एकदम कमाल की है। और इसी वजन का सीधा सीधा असर माइलेज पर भी पड़ता है। हल्की कोने की वजह से i10 थोड़ा बेहतर माइलेज निकाल लेती है। मैनुअल में ये करीब 18 से 20 और AMT में 18-19 का एवरेज दे देती है। वहीं भारी i20 की बात करें
तो मैनुअल में 16 से 19 और ऑटोमेटिक में 17-18 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज मिलता है। जो लोग रोज शहर में लंबा ड्राइव करते हैं उनके लिए ये 1-2 किलोमीटर का फर्क भी काफी बड़ा हो सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं चौथे सेक्शन पर, सेफ्टी, राइड क्वालिटी और कीमत। सेफ्टी के मामले में हुंडई ने दोनों में अच्छा काम किया है। दोनों ही कारों में आपको 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ESC, हिल असिस्ट, ABS जैसे तगड़े फीचर्स मिलते हैं। पर i20 यहाँ भी एक कदम आगे है। इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। और हाईवे पर इसकी जो मजबूत बॉडी स्टेबिलिटी है वो बहुत गजब का कॉन्फिडेंस देती है। राइड क्वालिटी साफ बता देती है कि कौन सी कार कहाँ के लिए बनी है। i10 की स्टीयरिंग एकदम मक्खन जैसी हल्की है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसे चलाना बिल्कुल स्ट्रेस फ्री है। ये अल्टीमेट सिटी कार है। दूसरी तरफ i20 की स्टीयरिंग में थोड़ा वजन है। इसमें बॉडी रोल बहुत कम है जो हाईवे पे क्रूज करते वक्त बहुत काम आता है। अब आते हैं सबसे बड़े फैक्टर पर, यानी पैसा। एक शोरूम कीमत देखें तो i10 करीब 6.5 लाख से शुरू होकर 9 लाख तक जाती है, जबकि i20 के लिए 7.5 लाख से 11-11.5 लाख खर्च करने पड़ते हैं। मतलब वेरिएंट के हिसाब से 1 से 2 लाख रुपए का सीधा सीधा फर्क। और सिर्फ यही नहीं, i10 के टायर छोटे हैं, इंश्योरेंस कम आता है, तो लॉन्ग टर्म सर्विस कॉस्ट में भी i10 थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो अब वक्त आ गया है सेक्शन 5 का, फाइनल फैसला। सारे आंकड़े सामने हैं, आखिर कौन सी कार किसके लिए सही है। एक बार अगर दोनों के प्रोज और कॉन सामने सामने रख लें तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। i10 की खूबियां हैं बढ़िया माइलेज, सिटी फ्रेंडली होना, कम मेंटेनेंस और कम कीमत में ज्यादा वैल्यू। कमी बस इतनी है कि इसमें स्पेस थोड़ा कम है और प्रीमियम फील उतनी नहीं है। वहीं i20 की खूबियां हैं इसके प्रीमियम लुक्स, शानदार फीचर्स, बड़ा बूट और हाईवे स्टेबिलिटी। पर इसके लिए आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, माइलेज थोड़ा कम मिलेगा और मेंटेनेंस भी थोड़ी महंगी होगी। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है? अगर बजट लगभग 7 लाख के आसपास है, ज्यादातर ड्राइविंग शहर के ट्रैफिक में ही होती है, माइलेज ज्यादा चाहिए और मेंटेनेंस का खर्चा कम से कम रखना है, तो सच मानिए ग्रैंड i10 नियोस से ज्यादा स्मार्ट विकल्प कोई और नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा फ्लेक्सिबल है, आपको केबिन में एक प्रीमियम फील चाहिए, हाईवे पर अक्सर आना जाना लगा रहता है और एडवांस फीचर्स के साथ फ्यूचर में बढ़िया रीसेल वैल्यू भी चाहिए, तो फिर बिना सोचे i20 ले लीजिए। वो एक्स्ट्रा पैसा जो आप देंगे वो आपको एक प्रॉपर क्लास अपग्रेड का एहसास जरूर कराएगा। तो दोनों कारों का पूरा असली सच अब आपके सामने है। अब आप लोग ही बताइए, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको कौन सी हैचबैक ज्यादा सही लगी, प्रैक्टिकल i10 या फिर प्रीमियम i20? अपने विचार कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर इस वीडियो से डिसीजन लेने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि ऐसे ही काम के वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।